3 दिन में प्याज के बीजों को घर में जर्मिनेट करवाएं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बीजों को लगाएं तो 100% हमें रिज़ल्ट मिलता है। 3 दिन बाद देखें, ईद से मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, तो आज टरू है। तो ये देखें, हमारे प्याज की सीडलिंग सारी की सारी जर्मिनेट हो गई है। और ये जो प्याज के बीज हैं, ये मैंने घर के अंदर ही बनाए थे, उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। आप वो वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा कि घर के अंदर ही आप प्याज के बीजों को भी बना सकते हैं और इसकी सीडलिंग किस तरीके से करें कि 100% आपको जर्मिनेशन रेट मिले। तो मुझे तो खुशी इसलिए हो रही है कि मैंने ईद से 2 दिन पहले डाली थी और 3 आज, मतलब 3 दिन हो गए हैं इसको, ये हमारी सीडलिंग को। तो 3 दिन के अंदर ये इसका रिज़ल्ट देखें, अच्छा खासा है। ये चेक करें, ये आज तीसरा दिन है और देखें प्लांट हमारे कितने कितने बाहर आ गए मट्टी से। और जितने हमने बीज डाले थे वो सारे के सारे बाहर आ गए और ऊपर मट्टी के फंगस भी नहीं आई। फंगस क्यों नहीं आई, ये सारा कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। ये वीडियो इसलिए मैंने प्याज़ों की पहले डाली थी कि अभी इसका मौसम आने वाला है, तो जब मौसम आएगा उससे पहले आप सीख सकें कि प्याज की सीडलिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब प्याज के बीजों को लगाते हैं तो ये बहुत कम जर्मिनेट होते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, कि इतना टाइम लेते हैं कि ये जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो इसलिए मैंने वो वीडियो निकाली थी कि आप ईज़ी तरीके से सीख सकें कि आप प्याज़ों को कैसे लगा सकते हैं। अभी इनके अंदर कुछ घास निकला हुआ है, ये जैसे ये वाला है, बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्याज का भी वो निकला हुआ है। ये घास तो हमारा निकल गया इधर से। ये देखें, अब हमारे प्याज की पनीरी रह गई है। ये देखें, ये अभी पनीरी तैयार हो रही है और पनीरी तैयार होने में तकरीबन 20 दिन लग जाएंगे, 20 से 25 दिन लग जाएंगे। जब ये पौधे हमारे यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब कुछ 6 इंच के करीब पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको बड़ी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। देख लें, ये 4 से 5 इंच का फ्लावर पॉट है जिसके अंदर हमने इसकी सीडलिंग की थी। कोई खाद नहीं दी इसके अंदर, मैंने सिर्फ नमी बरकरार रखी है मट्टी के अंदर। और अभी भी आपको नमी दिखाई दे रही होगी। अभी शाम का टाइम है तो इसको मैं दोबारा से फिर से पानी दे दूंगा। देखिए अभी भी नमी है, लेकिन मैं इसको दोबारा इसलिए पानी दूंगा क्योंकि ये नमी बहुत कम है। तो ये सुबह तक वैसे ड्राई हो जाएगा, अगर सुबह की धूप इसे लगी तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। उससे बचाने के लिए मुझे अभी पानी इसको देना पड़ेगा ताकि आगे कल का पूरा दिन भी ये ईज़िली गुजार सकेंगे और फिर मैं शाम के टाइम जाके पानी दूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ, और चलते चलते मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसे लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।